गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का आपका टॉपिक होना है कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक्चुअली जिससे पहले वाली वीडियो मैंने सेंड की थी तो उसमें जो टॉपिक उस टाइम ना होकर के इस टॉपिक के बाद होना चाहिए था, वो वीडियो पहले ही सेंड आपको कर दी गई। और मैंने ग्रुप में आपको बताया भी था कि अभी उस वीडियो को मत देखिएगा, पहले ये टॉपिक कवर होगा, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए आपको। तो आज की वीडियो देखने के बाद फिर उस वीडियो को आप देखना जो पिछले टर्म पर आपको सेंड की गई थी। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, इसको समझने के लिए हमें तीनों सॉल्यूशन को कंपेयर करना पड़ेगा। तो कोलॉइडल समझ में आ जाएगा और उसके बाद सस्पेंशन जो होते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से आप समझें। अगर मैं सोल्ट लूँ और सोल्ट को एक बीकर में वाटर डाल के डिजोल्व करूँ तो पूरा सोल्ट उसमें डिजोल्व हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेता है, मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सॉल्वेंट में। उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और अगर मैं सैंड लूँ और सैंड लेकर के वाटर में डालूँ तो वो क्या होगा, वो थोड़ी देर तो उसमें ऊपर फैली रहेगी, लटकी रहेगी। सस्पेंशन का मतलब ही होता है लटकना। जैसे आपने देखा होगा ना, सुना होगा कभी कि किसी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने का मतलब न तो नौकरी से निकाला गया है और न अभी नौकरी पर रखा गया है, लटका करके छोड़ दिया। उसी तरह से सस्पेंशन होते हैं। सस्पेंशन का मतलब वो जब लटक जाते हैं, जो सोलवेंट है सोलवेंट में सस्पेंशन फॉर्म में वो घूमते रहते हैं, लटके रहते हैं। अगर थोड़ी देर बाद उसको रख दिया जाए, जिस बीकर में उसको रखा गया था सस्पेंशन को, उसको बीकर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो जो सैंड के पार्टिकल होंगे धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। उस कंडीशन को कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते बल्कि सॉल्वेंट में थोड़ी देर लटके रहेंगे और फिर धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे। एक कंडीशन होती है कोलॉइडल सॉल्यूशन की। वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह न तो पार्टिकल डिसॉल्व होते और न सस्पेंशन की तरह वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन होते। जब उनके बीच की कंडीशन होती है उसको कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसे अगर ऑयल को वाटर में लेकर के और उसमें थोड़ा अगर प्रोटीन डाल दिया जाए, कैसिन वगैरह, और उसको ऐसे हिला करके छोड़ दिया जाए तो जो ऑयल के पार्टिकल होंगे न तो उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मीन्स डिसॉल्व नहीं होंगे, और न ऑयल के पार्टिकल नीचे बैठे होंगे, बल्कि क्या होगा, पूरे सॉल्वेंट में, पूरे वाटर में वो फैले रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। कहीं पर ऑयल के पार्टिकल ज़्यादा होंगे। जो बीकर मान लीजिए हमने लिया है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे छोटा सा बीकर। अगर इस बीकर में हमने वाटर लिया है और वाटर लेकर के उसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया है और ऑयल डालने के बाद थोड़ा प्रोटीन भी डाल दिया है, तो पता लगा यहाँ ऑयल ज़्यादा हो गया, यहाँ कम है, यहाँ और ज़्यादा हो गया, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं है। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब इसमें जो है सही की जो डेफिनेशन दी जाती है वो दी जाती है इनके जो पार्टिकल का साइज है उसके बेस पे। ट्रू सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व होने वाले पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा। बहुत छोटे पार्टिकल हैं। इसको अगर मैं 10⁻⁹ को इतना बनाऊं तो ये तो होगा सॉल्यूशन। इससे बड़ा होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन और इससे भी बड़ा होगा सस्पेंशन। मीन्स अगर 10⁻⁹ मीटर से छोटा साइज है तब तो बनेगा ट्रू सॉल्यूशन, और 10⁻⁷ मीटर से बड़ा साइज है तब बनेगा सस्पेंशन। और अगर ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा है पार्टिकल का साइज और सस्पेंशन से छोटा है, मीन्स 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ के बीच का साइज है, तब बनेगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन इसकी यही हो जाएगी कोलॉइडल सॉल्यूशन की, द सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल साइज इज 10⁻⁹ to 10⁻⁷ मीटर। और ये सस्पेंशन की डेफिनेशन हो जाएगी। द सॉल्यूशन तो उसको सही नहीं कह सकते, द सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल साइज इज 10⁻⁷ मीटर। ट्रू सॉल्यूशन में अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को देखें तो फिल्टर पेपर के पार हो जाता है। फिल्टर पेपर क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको भी। इसको कहते हैं फिल्टर पेपर। इसको फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे मैंने बताया
कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो फिल्टर पेपर के पार चला जाता है। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें, ये भी फिल्टर पेपर के पार चला जाता है, लेकिन पार्चमेंट पेपर के पार ये नहीं जा सकता। पार्चमेंट पेपर एक दूसरे टाइप का होता है, इससे थोड़ा मोटा होता है, उसके पार नहीं जा सकता, मेम्ब्रेन के पार नहीं जा सकता। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, अगर हमारी स्किन है उसके पार ये नहीं जा सकता। हाँ, हमारी स्किन के पार ट्रू सॉल्यूशन चला जाता है। जैसे कि आपने पसीने में अगर कभी जीभ से टच हुआ तो नमकीन टेस्ट होता है उसका रीज़न क्या है कि पसीने में होता है सोडियम क्लोराइड। तो मीन्स हमारी स्किन को पार करके ट्रू सॉल्यूशन जो था सोडियम क्लोराइड का वो बाहर आ चुका है। हमारा ब्लड कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ब्लड कभी भी स्किन के पार नहीं जा सकता। मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन पार्चमेंट पेपर या मेम्ब्रेन के पार नहीं जा सकते। और अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन जो होता है ना तो फिल्टर पेपर के पार जाता है ना पार्चमेंट पेपर के पार जाता है। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट से हम देख लेते हैं। अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन बनाता हूँ, जैसे मेरे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है और पोटेशियम डाइक्रोमेट का ट्रू सॉल्यूशन मैं बनाता हूँ, तो देखते हैं फिल्टर पेपर के पार जाता है कि नहीं जाता। ये मैं इसमें थोड़ा सा सॉलिड ले दे रहा हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट और वाटर मिला करके इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब ये ट्रू सॉल्यूशन बन गया। अब देखते हैं कि फिल्टर पेपर के पार हो सकता है कि नहीं। इस फनल में इस फिल्टर पेपर को लगा देंगे और उसके बाद मैं सॉल्यूशन इसमें डाल देता हूँ। और इस वाली टेस्ट ट्यूब में इसको फिल्टर कर लेते हैं। देखिए, पार होकर के जिस कलर का बना था वही कलर का निकल रहा, मीन्स ये फिल्टर पेपर के पार जा रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं सस्पेंशन को। इसी से सस्पेंशन भी बना सकते हैं। अगर हम इसमें लेड एसीटेट मिलाएं तो लेड डाइक्रोमेट बन जाता है और लेड डाइक्रोमेट जो होता है सस्पेंशन होता है। अब एक बार इसको पूरा आप फिल्टर हो जाने। नेक्स्ट हम ये देखेंगे सस्पेंशन के साथ क्या सस्पेंशन फिल्टर पेपर के पार चला जाता है। तो सस्पेंशन बनाने के लिए मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो मैंने सॉल्यूशन लिया था उसमें मैं लेड एसीटेट मिला देता हूँ और देखिए लेड एसीटेट मिलाने पर ये सस्पेंशन बन गया। अब सस्पेंशन जिस तरह का ये बना है उसको देखने के लिए हम इसको फिल्टर करते हैं और देखते हैं कि फिल्टर पेपर के पार जाता है कि नहीं जाता है। यही कलर निकलेगा या फिर दूसरी तरह का कलर निकलेगा, कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन निकलेगा। तो अगर यही कलर निकलता है इसका मतलब फिल्टर पेपर के पार जा रहा है, और अगर ये कलर ना निकल करके ट्रांसपेरेंट निकलता है इसका मतलब फिर सॉल्वेंट केवल बाहर आ रहा है, ये ऊपर ही रह जा रहा है। ये मैं इसमें डाल देता हूँ और इसको एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं कि किस तरह का सॉल्यूशन आएगा सबके अंदर से। अब यहाँ देखिए जो इसमें से निकल रहा है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल रहा है, वो जबकि येलो कलर का बना था हमारा सस्पेंशन, तो वो येलो कलर नहीं निकल रहा है, ट्रांसपेरेंट निकल रहा है। इसका मतलब जो येलो कलर का पार्टिकल बने थे वो इसमें ऊपर बचे रह जाएंगे और ये फिल्टर हो जाएगा। मीन्स सस्पेंशन के पार्टिकल कभी भी फिल्टर पेपर के पार नहीं जाते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में कि ये जो है सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है, मीन्स सॉल्वेंट ही केवल निकल रहा है। अब इसमें देखिए सस्पेंशन में से जो पार्टिकल हैं वो ऊपर बचे रह गए हैं, जबकि सॉल्वेंट जो था नीचे निकल गया है। ये देखिए पार्टिकल अभी ऊपर बचे हुए हैं, मीन्स सस्पेंशन कभी भी फिल्टर पेपर के पार नहीं जा सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की एक और है वो देख लेते हैं। विजिबल टू नेकेड आई इज नॉट विजिबल। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल को हम कभी भी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, न अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उन पार्टिकल को नहीं देखा जा सकता। अगर हम बात करते हैं कोलाइडल की तो नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से उसके पार्टिकल देखे जा सकते हैं। और अगर हम बात करें सस्पेंशन की तो सस्पेंशन में तो आप देख ही रहे हैं, इनको आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं।
चौथी चीज, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले सॉल्यूशन बनाया था पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो ऑरेंज कलर का था ट्रांसपेरेंट। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन थोड़ा अलग टाइप से बनते हैं, एक्सपेरिमेंटली भी जल्दी नहीं बनाए जा सकते, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो वो जो होते हैं ओपेक होते हैं, सॉरी ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब उसके आर पार थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता है। और जो सस्पेंशन होते हैं वो ओपेक होते हैं, भी आपने देखा है तो जब मैंने बनाया था बस येलो कलर दिख रहा था, उसके आर पार हमको नहीं दिख रहा था कुछ भी। जबकि जो पहले वाला बना था ऑरेंज कलर का, कलर जरूर उसका ऑरेंज था लेकिन उसके आर पार देखा जा सकता था। तो ये हुए आपके ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इस वीडियो के बाद अब उस वीडियो को देखना जिसमें मैंने बताया था टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और उनकी प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट टॉपिक फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।